आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है कि पश्चाताप करना और मन फिराना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जितने लोग इस दुनिया के अंदर है, सब यीशु मसीह को खुदा मानकर अपने अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय दिल्ली के पहाड़गंज यानी कि कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूं। और आज यहाँ से खुल्लम खुल्ला प्रचार उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मसीह कहते हैं, यानी कि जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, और उसके बावजूद भी हम प्रभु के वचनों पर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं कब्रिस्तान में हूं, तो जितने भी यहाँ पर कब्र आपको दिख रही है, यहीं पर हमको भी एक दिन आना है और यहीं पर हमारा अंत हो जाना है। यानी कि अगर हम मरते हैं बाहर इस कब्रिस्तान से बाहर, तो हमारी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाएगा। और जब हम इस कब्र के अंदर, आप देख सकते हैं, जब हम ऐसे ही कब्र के अंदर जाएंगे तो हम मिट्टी हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने, खुदा ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मिट्टी से बनाया था और हम एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो हमें किस बात का घमंड है? तो चलिए मैं आपको 3 वचन दूंगा मेरे भाई और बहनों। अगर 3 वचन को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले वचन में हम देखेंगे इब्रानियों 10 और उसका 26 में क्या लिखा है। 10 का 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया को मैं प्रचार करता फिरता हूं और मैं कहता हूं पूरी दुनिया एक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। पूरी दुनिया को विश्वास करना पड़ेगा और घुटने टिकेंगे एक दिन और जुबान भी अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मगर आज हम मसीह लोगों के जीवन में ये वचन है, बाइबल है, उसके बाद भी हम परमेश्वर को अभी पहचान नहीं पाए। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु ने मुझसे बातें करी थी आज से 3 साल पहले, तो प्रभु ने मुझसे कहा था, जा और ईसाई लोगों को बता, जा मसीह लोगों को बता कि अगर चर्च के अंदर 100 व्यक्ति है तो उनमें से 2 लोगों को मैं उठाऊंगा। क्या हम उन 2 व्यक्ति में हैं? और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए, उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए यीशु ने अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, कोड़े खाए, थप्पड़ खाए, गाली तक सही, और क्रूस पर अपने आप को निछावर कर दिया। आज हम लोग जो मसीह के लोग हैं, यानी कि क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, आज हमारे अंदर बस यही तो घमंड हमें मार रहा है कि हम मसीह परिवार में जन्म हमने लिया है, मगर हम उस बलिदान को याद नहीं करते जो खुदा ने हमारे लिए दे दिया। मेरे भाई और बहनों, अब कोई बलिदान नहीं होगा। एक बलिदान होना था जो हमारे खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। मगर आज हम मसीह लोग चर्च जाते हैं, है ना, और प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, और क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत से पाप करते चले जाते हैं। गाली देना, व्यभिचार करना, लड़ना, झगड़ना, है ना, बहुत से पाप जो बाइबल के अंदर लिखे हैं, और उसके कारण हम परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज भी हमारे पास समय है कि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है, अब कोई बलिदान और बाकी नहीं है। और देखिए क्या बाकी है, लिखा है 27 में, हाँ, दंड का एक भयानक बात, जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। लिखा है बाइबल के अंदर कि बलिदान अब बाकी नहीं है, मगर एक जो दंड है वो अभी बाकी है, और लिखा है भयानक बार, जोना और आग का जलन बाकी है, यानी कि नर्क बाकी है अभी। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानेगा, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलेगा, उसके लिए एक जगह परमेश्वर ने रेडी कर रखी है जो कि नर्क है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय है इस वचन को बड़े ध्यान से सुनने का कि आज हमें इस बात को देखना है, हमें अगर स्वर्ग जाना है तो हमें पापों का पश्चाताप करना जरूरी है। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपने सुना होगा बाइबल के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो यहाँ पे ज्वलन वाली बात है, ये वो कहां दर्शाती है, जब एक धनी व्यक्ति और लाजर की जब जो बात है, दृष्टांत है, जो बात सच्चाई है, जो बाइबल के अंदर लिखी है, तो जो लाजर था वो स्वर्ग में था, स्वर्गलोक में, मगर धनवान का जो लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है? ऐसी लिखा हुआ है, ज्वलन उसको महसूस हुई, यानी कि वो नर्क में था। हालेलुया। आज हमें समझ में आना चाहिए मेरे भाई और बहनों, कोई बलिदान अब बाकी नहीं है। और हाँ, बस एक
चीज बाकी है जो वो नर्क का कुंड हमारे लिए तैयार हो रहा है अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा 28 में, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो, प्रभु कह रहा है तो सोच लो, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या होता था, 2-3 गवाह होते थे और उसे मार दिया जाता था। तो प्रभु का वचन 29 में कह रहा है, तो ईसाई लोगों, मसीह लोगों, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। कितना भारी दंड के योग्य हम ठहरने वाले। मेरे भाई और बहनों, उस बलिदान को अगर हम याद नहीं कर रहे कि यीशु आया क्यों था इस दुनिया में, क्यों उसने जान दी है। आज हम लोगों को, मसीह लोगों का पता है क्या घमंड है? यही घमंड है कि हम सही हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, मगर आज सच्चाई को कोई जान नहीं पा रहा। हम वचन तो पढ़ते नहीं है, हम प्रभु से बात ही नहीं करते। अगर हम प्रभु से बातें करते तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सत्य बात है कि आपका जीवन बदल जाता। जैसे मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको ज्यादा ना बोल के मैं बताऊंगा, इस दुनिया का अगर कोई सबसे गंदा और पापी इंसान था वो मैं था। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बुरे काम करे, बहुत गंदे काम करे, इतने पाप करे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मगर जब 3 साल पहले मैं सोसाइटी के लिए जा रहा था, परमेश्वर प्रभु यीशु की आवाज आई और प्रभु ने बोला, बेटा अब समय तेरा मरने का नहीं, अब तो तेरे जाग उठने का, यानी कि अब तो प्रचार करने का समय आ गया। हालेलुया। और वहां से मेरा जीवन बदला और वचन के द्वारा ही बदला, क्योंकि जब मैंने बाइबल को उठाया तो वचन ने मुझे उठा दिया। इसलिए आपको मैं बताता हूं कि अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, सिवाय अब जो पाप करता रहेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, जो परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चलेगा, वो नर्क के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बात जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यानी परमेश्वर का विरोधी कौन होगा? यहाँ पे देखेंगे हम आगे क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, यानी कि आज हम सब मिलके अगर यीशु की आज्ञाओं को न माने, यीशु की इच्छाओं पे ना चले, तो हम खुदा की भी हम निंदा कर, परमेश्वर के हम निंदा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अभी भी तेरे पास समय, वापिस लौट आ। मगर मेरे भाई और बहनों, एक वचन को और देखेंगे जल्दी कि मनुष्य, ये जो कब्रिस्तान है यही अंत है। यहाँ पे आने के बाद ना कोई पश्चाताप कर सकता है, ना कोई मन फिरा सकता, कुछ नहीं कर सकता। इंसान है वो मर के मिट्टी में मिल गया है, मगर एक दिन कब्रें फटेंगी, कब्रें खुदेंगी, जब यीशु आएंगे हमें लेने के लिए, तब स्वर्ग और नरक के लिए हमारा इंसाफ होगा। उसके लिए तैयार रहे। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे हम, याकूब की पत्री 4 और उसका 13 में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हालेलुया। कई लोगों का इस दुनिया पर बहुत घमंड है। कई लोग घमंड करते हैं कि हमारा शरीर, हमारा पैसा, हमारा दिमाग। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, या तो यीशु आ जाएंगे या तो हम मर जाएंगे, दोनों में से एक ही चीज होनी है। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अभी मेरे को हार्ट अटैक होगा, मैं मर जाऊंगा, खत्म, मेरा कहानी खत्म। ना पश्चाताप करने का मौका, ना मन फिराव का मौका, ना तो बाइबल को पढ़ने का मौका, ना उसको समझने का मौका, ना परमेश्वर से बातें करने का मौका। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, प्रभु क्या कह रहा है, सुन तो लो। आज आपसे प्रभु कह रहा है, मुझसे कह रहा है, सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? हमारा जीवन क्या है? प्रभु कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे भाई और बहनों, प्रभु कह रहे हैं, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। आपने देखा है भाप को? देखा है भाप को? देखा है जब एक कुकर में से सीटी लगती है, भाप दिखती है और फिर 1 सेकंड भी नहीं लगता, उससे पहले वो गायब हो जाती है। हमारा जीवन मनुष्य का यही तो है, मगर हम अपने घमंड में मारे पड़े हैं। हालेलुया। अभिलाषा और संसारिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। हमारे पास समय नहीं है प्रभु से बातें करने का। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ये काम है, हमें फलाना काम है, हमारी नौकरी, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, सिर्फ इसी चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यीशु जल्द आने वाले, ये सब कुछ ईंट पे ईंट भी ना रहेगी। मगर आज हमारे पास समय, प्रभु कह रहा है, सुन तो लो। प्रभु कह रहे हैं, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान और थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हम मनुष्य का जीवन यही तो है। कितने कितने राजा महाराज आए, आज सब खाक में मिल गए, सब मिट्टी में मिल गए। हालेलुया। और लिखा है आगे, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और
वह काम भी करेंगे, पर अब तुम तो डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हालेलुया। आज मनुष्य, हम मसीह लोग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा। लोगों को लगता है कि अभिषेक ईसाई लोगों को प्रचार कर रहा है। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा मैं, क्योंकि जो अन्य जाति लोगों को यीशु के बारे में नहीं पता, हम मसीह लोगों के पास ये वचन है, बाइबल है, उसके बाद भी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं पता है? चर्च जाते हैं, जो पास्टर ने बोल दिया बस वो सुनकर संडे को बस मसीह कहला गए। नहीं, हमें इसको उठाना पड़ेगा, हमें वचन में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने आप को वचन के अनुसार ढालना पड़ेगा, तब जाके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे भाई और बहनों, एक वचन में और आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। लिखा है सब उपदेशक, जब पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ा इसको और अब फिर पढ़ के बता रहा हूं, और 13-14 भी पढ़ूंगा मैं। यहां लिखा है सब उपदेशक 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप देखिए, प्रभु कह रहे हैं, यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, ये जितनी भी संसार में हमें चीजें देखने को मिल रही है, सब व्यर्थ है। सोचिए, जितनी चीज संसार के अंदर है, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। इसके बारे में फिर किसी दिन और खुल के बात करेंगे, मगर सब उपदेशक 12:13 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि क्योंकि सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है सब कुछ सुना गया भाई, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय कहां से माना जाएगा? जब हम वचनों में जाएंगे, जब हम वचनों को सुनेंगे, तब हमें नर्क के बारे में पता चलेगा कि नर्क कितना गंदा है, कैसी भीषण आगे, वहां से हम कभी वापस लौट ही नहीं पाएंगे, कभी हम स्वर्ग जा ही नहीं पाएंगे। तो आज प्रभु का वचन कह रहा है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना में आपने पढ़ा होगा, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर को जाहिर करेंगे? सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम जाहिर कर देते कि परमेश्वर के से हम, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं। और अंत में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण, पूरी बाइबल का निचोड़ पता है क्या है? कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को मान। हालेलुया। क्योंकि 14 में लिखे, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज का हमारा न्याय करेगा। आज पता है, हम लोग, बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे सपोज करो मैं और मेरी वाइफ हम एक साथ रहते हैं, अगर मैं अपनी पत्नी को धोखा देके मैं अपने घर से बाहर निकलूं और मैं किसी लड़की से बात कर रहा, हेलो कैसी हो तुम, आपको पता है मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता चलेगा, मगर उस खुदा को जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया, इस दुनिया को हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम किसे धोखा दे रहे हैं? अरे जिसने सब कुछ बनाया, जो समय उसने बनाया, ये दुनिया में हर एक चीज, आज जो मनुष्य जो बनाकर बड़ा अपने आप में प्रभावशाली बनने की कोशिश करता है कि ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। अरे प्रभु ने अगर मनुष्य को ना बनाया होता, उसके दिमाग को ना बनाया होता, मनुष्य की क्या औकात और क्या हैसियत की वो कुछ बना पाता? ये बिल्डिंग्स देख रहे, मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, कंप्यूटर देख रहे, गाड़ियां देख रहे, ये सब मनुष्य ने बनाई। अगर मनुष्य को प्रभु ना बनाता, मनुष्य क्या कुछ बना पाता? इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंत में जो गुप्त की बातें भी होंगी, है ना, चाहे वे भली हो चाहे वो बुरी हो, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, मैं अक्सर पूरी दुनिया में, आज मैं सच बता रहा हूं, मैं जहां जाता हूं यीशु का प्रचार करता हूं, मगर मैं ज्यादा जोर पता है किस पे देता हूं? क्योंकि मसीह लोगों पर जो चर्च जा रहे हैं, अरे भैया सिर्फ पादरियों के पीछे भाग रहे हैं। पास्टर जो पास्टर ने बोल दिया, बस बोल दिया, संडे को मान लिया कि संडे ही सब कुछ है। पूरे 6 दिन हम गलत काम करते हैं, हम हर एक चीज, हर एक काम को अंजाम देते हैं, और 7वें दिन हम चर्च में जाके सोचते हैं हम मसीह को पहचान गए, हम मसीह को जान गए, और उसकी आज्ञाओं को हम नकार देते, उसकी आज्ञाओं को हम तोड़ देते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, वचन में आज आपने सुना, अब और कोई बलिदान बाकी नहीं है, अब इसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं। उस कलवरी क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए जान दे दिया। आज समय है, ये कब्रिस्तान पर आने के लिए मुझे 3 साल लग गए। प्रभु ने मुझसे कहा था कि तू जा और कब्रिस्तान से खुल्लम खुल्ला प्रचार करियो, क्योंकि आज हम मसीहों का घमंड बस इसी चीज के लिए कि हम मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन सब क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन कुछ नहीं होता,
ईसाई कुछ नहीं होता। हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, आपने सुना है? प्रभु का वचन कहता है तुम मेरा मंदिर हो, यानी कि हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा, अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर है, तो मेरे भाई और बहनों, ये जो बातें बोली गई है गुप्त की, जो हम गलत काम करते रहते हैं, हम सोचते कोई नहीं देख रहा है। अगर इस कब्रिस्तान में आप सोच रहे हो ना कि आकर मैं छुप कर, यहाँ पे अभी कोई नहीं है जहाँ पे मैं प्रचार कर रहा हूँ, कि यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अरे यहाँ पर भी प्रभु मौजूद है, सब चीज देखता है। मगर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, आप सोचते हो कि यहाँ पर आके ये जो लोग इस पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे मिट्टी में जो मिट्टी है, जो मिट्टी में मिल गए, हम इनके लिए कुछ कर दे, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे भाई और बहनों, आज समय है हमारे पास। देखिए, वीडियो का मैं अंत कर रहा हूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे घमंड से चढ़ी हुई आंखें, सबको आज ही अगर हमने खत्म कर दिया, अपने घमंड को मिट्टी में मिला दिया, तो हम उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, ना तो हम स्वर्ग कभी जा पाएंगे, कभी भी नहीं, कभी नेवर, हो ही नहीं सकता कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दे, हम परमेश्वर की इच्छाओं को ना माने और उसका भय को ना माने, तो हम राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज समय है, इतना अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया है। इस वचन को आप अकेले में पढ़े, बैठ के मनन करें कि सच में एक जगह अब रेडी है जिसे नर्क कहते हैं, और वो तब हमें मिलेगी जब हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। बेटर क्या है, वचन के अनुसार चले। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु में होकर चलेंगे, पवित्र आत्मा का मंदिर इस शरीर को बना लेंगे, तो हम उस राज्य में, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश कर देंगे। रैप्चर होने वाला है, अब हमें नहीं पता रैप्चर कब है, यीशु कब आ रहे हैं ये हमें नहीं पता, मगर जब वो आ रहे हैं, हमें रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करना है। लोग कहते हैं हमें स्वर्ग जाना, मैं कहता हूं रैप्चर के लिए तैयार हो। जो रैप्चर के लिए तैयार होगा, दूल्हा आ रहा है, दुल्हन बन जाओ। हालेलुया। और दुल्हन कैसी बनेगी आपको पता है? जब एक लड़की की शादी होती है, एक लड़की की शादी होती है, तो सबसे ज्यादा लड़कियां क्या करती है, या ब्यूटी पार्लर जाती है, ये भी लगा दीजिए, वो भी लगा दीजिए, फलाना कर दीजिए, ये भी लगा दीजिए, फलाना, पूरे अपने आप को सजती है, संवरती है लड़की। हालेलुया। मगर आज हम मसीह लोगों को पता है किससे संवरना है, किससे संवरना है, क्या हमारा आभूषण है, क्या हमारे ज्वेलरी है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इस मन के अंदर, इस शरीर के अंदर हमारा जो मेकअप है, यानी कि वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब हमारे अंदर वचन से हम अपने आप को तैयार करेंगे, तो दूल्हा आएगा, और दूल्हा हमें वचन को देखकर, हमारे जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हम पवित्रता में रहेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ लेकर चला जाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम यहीं पर रह जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कब्रिस्तान में खड़े होकर एक बात और बोलना चाहता हूं, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया। कल 2 नवंबर है, और कल यहाँ पे पूरा जो है कब्रिस्तान फुल हो जाएगा, और बहुत से लोग मिलने के लिए आएंगे, जिसे लोग आजकल मनाने लग गए हैं, क्या नाम से कहने लग गए कि मुर्दों की ईद के नाम से। मुर्दों की ईद है। मैं कहता हूं अभी जिंदा हो, अभी ये पूरा परिवार में जो जिंदा है ना, उनको प्यार दो, अरे उनसे 2 बातें करो, उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ घूमो। यहाँ पे आने के बाद ना वो आपको जानते और ना आप इस कब्र के अंदर घुस के उनसे बातें कर सकते हो। अगर इसको कब्र को खोद के हम अंदर भी घुस गए, कुछ नहीं मिलेगा। मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, और आत्मा परमेश्वर की और साथ ही वो वहीं लौट जाती है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई नहीं है, मगर जब यीशु बादलों पर आएंगे, जब यीशु इंसाफ करने को आएंगे, तभी इस कब्र में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमें मां के गर्भ से बनाकर भेजा है, वैसे ही एक बार मनुष्य फिर बनाया जाएगा। जो मिट्टी मिट्टी में मिल गया है, वो फिर दोबारा उठेगा और कब्रें फट जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपके पास समय है। देखिए कितना अच्छा वचन प्रभु ने दिया। आज आपके पास समय है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और प्रभु का वचन, यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में क्या बोला आपको पता है? यीशु मसीह ने जिसको प्रभु ने चंगा करा, प्रभु ने चंगाई दी, हीलिंग दी परमेश्वर ने, तो प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? जा और फिर दोबारा ये पाप ना करना। जा और फिर दोबारा ये पाप ना करना। हम मसीह लोगों में पता है क्या बात है? हम मसीह लोगों में ये, जिस दिन हमें कुछ मिल जाता है, चंगाई मिल जाती है, हमारा पैसा बन जाता है, हमारे को अच्छी जॉब लग जाती है, बहुत सी चीजें प्रभु हमें दे देता है, हमारा घमंड इतना हो जाता है, ओ प्रभु ने दिया, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल तक हम धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाइबल को उठा लेंगे, सिर्फ ऐसे करते चले जाते हैं। मगर धीरे धीरे हमारे दिमाग से वो परमेश्वर की जो आशीष है, जो परमेश्वर ने हमें दिए है, उसका जो पीछे का बलिदान है, यानी कि उस क्रूस को हम भूल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम संसार की अभिलाषाओं में चले जाते हैं। मगर आज भी हम थम जाएं, आज भी समय हमारे पास, हम थम जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वचन के अनुसार, अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है।
आपको पता है पुराने नियम के अनुसार पहले बलि किसकी होती थी? जानवरों की होती थी। अब खुदा खुद जमीन पे उतर गया, उसने बोला अब कोई बलिदान नहीं, अब सिर्फ एक बलिदान होगा, वो मैं खुद दूंगा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया और वो खुदा होकर उसने हमारे लिए जान दे दी। उस क्रूस को याद रखो मेरे भाई और बहनों, उस परमेश्वर के जो दुख है उसको याद रखो, कितनी पीड़ाएं उसने हमारे लिए उठाई, कितने दर्द हमारे लिए सहे। और आज हमारा घमंड ये कहता है कि मैं ईसाई हूं। मैं आपको खुले तौर पे बोल रहा हूं, जितने ईसाई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जितने ईसाई परमेश्वर की आत्मा में होकर नहीं चल रहे, सब खाक में मिला दिए जाएंगे। हालेलुया। और वो खाक होगी, वो राख होगी, वो आग होगी, वो नर्क का कुंड होगा। हालेलुया। आज समय मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, जितने अन्य जाति है ना वो परमेश्वर के राज्य में ज्यादा प्रवेश कर जाएंगे, मगर हम जो मसीह के लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो ज्यादा नरक में जाएंगे। पता है क्यों? हमारे अंदर घमंड पैदा हो गया कि हम ईसाई हैं। हम ईसाई होने से कुछ नहीं होता। ईसाई ये शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है, इस कब्र के अंदर जाऊंगा ना सब खत्म हो जाएगा ईसाई। मगर आज हमारे पास समय है कि ये जितनी कब्रें हम देख रहे हैं, इन कब्रों को तो देखो, कम से कम यहाँ से कोई उठ के पश्चाताप नहीं कर सकता। जितनी कब्रें यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ से कोई पश्चाताप नहीं कर सकता, कोई मन फिराव नहीं हो सकता। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है, जब तक हमारी धड़कनें चल रही है, जब तक हमारे दिमाग चल रहा है, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, तब तक हम पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं। मगर फिर भी एक बात और बता देता हूं, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले तो हो जाए। मगर सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? हम पश्चाताप कर ले और फिर मन फिराव कर ले और फिर दोबारा वो पाप करे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप एग्जांपल अपना देता हूं, आज से 3 साल पहले मैं इतने पाप करता था, व्यभिचार, गाली, 5000 गाली एक दिन में देता था। व्यभिचार नंबर 1 व्यभिचारी इंसान था मैं। मैंने क्या गुनाह जो आपने कभी सोचा नहीं, वो गुनाह मैंने करे। मगर आज मैं प्रभु का वचन दे रहा हूं, आज मैं प्रभु की इच्छाओं पे चल रहा हूं, प्रभु की आज्ञाओं को मान रहा हूं। आज परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। मगर आज भी परमेश्वर का वचन अगर मैंने सुन लिया, परमेश्वर के वचन को मैंने मान लिया, और उसके बाद भी अगर मैं दोबारा व्यभिचार में चला गया, अरे परमेश्वर ने तो कहा है ना मैं तुझे क्षमा करूंगा, पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले, नहीं होगा। फिर अब मेरे लिए कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलकर वापस फिर गया और उसी पाप में चला गया, फिर मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले हम लोगों को बनना है। मेरे भाई और बहनों, समय बहुत नजदीक है। या तो यीशु मसीह जल्द बादलों पर आ रहे हैं हमें लेने के लिए, या तो मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज हम जीवित है, आज मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूं, कल सुबह हो सकता है कि आपको मेरी खबर मिले कि बंदा मर गया। कोई भी मौत किसी भी तरीके से आ सकती है। अगर मैं जीवित रहते हुए सारे गलत कामों को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी, एक वचन के अनुसार एक जिंदगी को बिताता हूं, तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं परमेश्वर की भय में चलता हूं, परमेश्वर की इच्छाओं, आज्ञाओं को मैं मानता हूं, तो उस राज्य में स्वर्ग जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि तुम मेरे अनुसार चलो तो मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं आऊंगा और मैं वहां तुम्हें लेकर चले जाऊंगा। समय है बहुत, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को लगता है कि ईसाइयों को प्रचार करता है। मैं तो ईसाइयों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बात को बोला, जा और मसीह लोगों को जा बता दे, उन लोगों को जो चर्च में बैठे हैं, जो क्रिसमस पे उठते हैं। अभी तो ये कब्र, जब यीशु मसीह आएंगे ना, तब ये कब्रें फटेंगी और लोग जी उठेंगे। हालेलुया। मगर मैं आपको बता रहा हूं, हम मसीहों की पहचान बता रहा हूं, हम मसीह पता है कब जागते हैं। हम तो पूरे साल मुर्दा बने रहते हैं, मगर जब दिसंबर 1 तारीख आती है तब हम मसीह जाग जाते हैं कि क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मगर क्रिसमस तब सेलिब्रेट होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाग गए, जिंदा हो गए 1 दिसंबर को और जी क्रिसमस मना रहे, 26 तारीख निकली नहीं, उसके बाद सिगरेट लेके खड़े हो गए, लड़कीबाजी कर रहे हैं, यानी कि व्यभिचार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। बहुत से जो इस बाइबल के अंदर पाप लिखा हुआ, वो सारे को सबको हम अंजाम दे देते हैं और फिर कहते हैं हम मसीह हैं, हम ईसाई, हम क्रिश्चियन है। क्यों? अपने आप को भी धोखा देते हैं और उस खुदा को भी धोखा देते हैं जिसने जमीन और आसमान, पूरे ब्रह्मांड को, स्वर्ग और जमीन सब कुछ बनाया, क्योंकि वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, समय तो जिस समय न्याय का सिंहासन लगा होगा और हम वहां पर खड़े होंगे, हमारे पास समय नहीं होगा, हम पछताते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे प्रभु सुन तो लो, जैसे प्रभु का वचन है, प्रभु आज हमसे कह रहे सुन तो लो, ऐसी हम बोलेंगे वहां पे प्रभु सुन तो लो। प्रभु कहेगा नहीं, एक बड़ी स्क्रीन होगी, जहां तक मैं सोचता हूँ एक बड़ी स्क्रीन होगी जहां पर आप बोलोगे कि मैंने ये पाप नहीं करा। प्रभु का सिर्फ ऐसे देखना होगा स्क्रीन के ऊपर, डेट भी आ जाएगी,
जैसे 24 दिसंबर 2025 मैंने जो पाप करे, प्रभु सिर्फ ये देखेंगे और पूरी जो लोग होंगे उनके सामने दिखा दिया जाएगा कि मैंने 24 तारीख को क्या पाप किए थे। इसलिए उस खुदा को धोखा ना दे मेरे भाई और बहनों, जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। आज भी हमारे पास समय है, जितना हो सके ये लोगों को जाके शेयर करें, जितने मसीह लोगों में आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम दिया, आत्माओं को बचाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्माएं परमेश्वर के वचन से भटक गई है उसको हमें वापस लेकर आना है। हालेलुया। आज इसी जगह कब्रिस्तान में खड़े होकर उस इब्लीस की भी सींगें तोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये हमारा मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये हमारा आत्मिक युद्ध है। और यहीं पर खड़े होकर इस कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर देखिए परमेश्वर का वचन दे रहा है, यानी कि इब्लीस की सींगों को तोड़ रहा हूं, उसकी दूतों की कमर को तोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। और देखो जितने भी यहाँ पर, अगर आपको नजर नहीं आ रहे, मगर यहाँ पे जो दुष्ट आत्मा है, जो इब्लीस भी होगा, आज वो बौखला जाएगा कि 35 साल मैंने इस अभिषेक को, इस लड़के को मैंने अपने कब्जे में रखा, जो चाहा इससे गलत काम कराए, मगर इसने यीशु के वचन को मान लिया, यीशु के वचन को जान लिया, और आज यीशु ने इसको खड़ा कर दिया कि ये मेरी सींगों को तोड़ रहा, मेरी कमर को तोड़ रहा, मेरी दूतों की कमर को तोड़ रहा। और ये सामर्थ हमें कहां से मिलती है? इस सामर्थ हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, उस खुदा की ओर से मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आज जो हम बोल रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर बोल रहे हैं। इसलिए ना तो उस दुष्ट से डरता हूं और ना इब्लिस से डरता हूं और ना उसके दूतों से डरता हूं। जहां मिलेगा, जैसे मिलेगा, परमेश्वर के वचन के हिसाब से उस अनुसार उसके सींगों को भी तोड़ेंगे, उसकी कमर को भी तोड़ेंगे। और क्योंकि हम, परमेश्वर का वचन कहता है अगर खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? उस इब्लिस की और उस शैतान की कोई औकात नहीं कि वो हमें टच भी कर सके। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके शेयर करें और इन वचनों को पढ़े जो वचन दिया। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम पाप करते हैं तो सिर्फ नर्क तैयार है, नर्क में जाने के लिए तैयार रहे। अभी हम मनुष्य को पता है क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों से मिलता हूं, अरे हम तो नर्क चले जाएंगे, नर्क चलेंगे, नर्क चले जाएंगे बोलना बहुत आसान है। जिस दिन वहां पहुंचेंगे ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं, अनंत काल की आगे अनंत काल की मृत्यु है, कभी भी हम वापस नहीं आएंगे और मरते रहेंगे, जलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि इस दुनिया में जब शरीर के अनुसार है, आज सपोज करो मेरे को कैंसर हो गया तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा मैं मर जाऊं, 1 साल में मर जाऊं, 2 महीने में मर जाऊं, छुटकारा मिल जाए और मैं मर जाऊंगा। मैं भी कब्र में आके यहाँ पे मिट्टी में मिल जाऊंगा, खत्म हो गया दर्द। आप सोचिए, शरीर में होकर दर्द खत्म क्योंकि मर गया, मगर वो नर्क अनंत काल की मृत्यु होगी, वहां से कोई कभी वापस नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज भी समय, पश्चाताप करो, मन फिराओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जब आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, यानी कि किसी का फ्यूनल में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को मिट्टी देने से पहले जो पास्टर होते हैं वह कहते हैं कि ये जो भाई है या जो बहन है वो इस दुनिया में नहीं है, ये मिट्टी थी या मिट्टी था, मिट्टी में मिल गए हैं, हम इनसे कहां मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। इस तरह सर झूठ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है ये बात बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक पास्टर को पता होता है, उस चर्च का जो मेंबर है वे व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, ये व्यक्ति गाली देता था, ये व्यक्ति व्यभिचार में था, बहुत से पापों को पास्टर जानते हैं, मगर यहां पर आके वे भी झूठ बोल देते हैं कि हम इनसे स्वर्ग में मिलेंगे। अरे कैसे मिलेंगे? अगर हम, परमेश्वर का वचन कहता है गाली देने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। जो झूठ बोलेगा, जो गाली देगा, वो परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। जो व्यभिचार करेगा वो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और उसके बावजूद भी कई तो पास्टर हैं कि एक व्यक्ति को जानते हैं कि ये पूरी जिंदगी इसने दारू पीने में लगा दी, अपनी पत्नी को मारने में बिता दी, और उसके बाद भी ऐसा सुसमाचार इस कब्रिस्तान से खड़े होकर वो लोग बोलते हैं। जो लोग यहाँ पे जो मिट्टी देने आते, जो लोग वहां पे खड़े होते हैं, उनको ये मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग खरे उपदेश से भागेंगे और चिकनी चुपड़ी बातों के लिए में चले जाएंगे, यानी अपने कान की खुजली को मिटाने के लिए वो चिकनी चुपड़ी बातों को सुनेंगे। मगर हकीकत में खरा उपदेश यही है मेरे भाई और बहनें, ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने यानी कि हमारे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि गाली देने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा, यानी कि मूर्ति पूजक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मगर आज हम पूरे मसीह समाज में देख सकते हैं ये सारी चीजें वहां पे हो रही है, हमको देखने को मिलती है। उसके बाद भी यहाँ पे कब्रिस्तान में खड़े होकर एक चुपड़ी बातें करने वाले पादरी साहब यानी पास्टर यहाँ पे खुल्लम खुल्ला प्रचार बोलते हैं कि हम भाई से या बहन से स्वर्ग में मिलेंगे। अरे क्यों झूठ? अरे सच बोलो। जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जो फ्यूनल में आते हैं, जो कब्रिस्तान में आते हैं, उन्हें बताओ कि ये अंत की जगह है, इसके बाद और कोई जगह नहीं है, बस यही है, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलाने के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर लेके आए। यानी कि जो अगर आप लोग भी मरोगे, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, प्रभु की इच्छाओं को नहीं मानोगे, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उसके भय को नहीं मानोगे,
तो आपका भी यही अंत हो जाएगा। इसके बाद ना पश्चाताप, ना मन फिराव, और ना तो जब हम गुनाहों के कारण नर्क में जाएंगे, नर्क से हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया, यही लास्ट जगह है। इसके बाहर रोड पे गाड़ियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बस वहां से हमारी डेड बॉडी को लाते हैं और यहाँ पर अंत हो जाता है। मिट्टी है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ध्यान से सुने कि जितने भी पास्टर भी सुन रहे हैं, जब यहाँ पर फ्यूनरल करने आते हैं या तो किसी को मिट्टी देने आते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति मरा हुआ उसके परिवार के लिए कुछ ना बोले, मगर लोगों को खुल्लम खुल्ला सुसमाचार हम दे सकते हैं कि मेरे भाई और बहनों, यही आखिरी समय है कि आज हम जान सकते हैं कि जैसे ये भाई या ये बहन मिट्टी में मिल गए, हम भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। समय रहते हुए आज भी परमेश्वर की इच्छाओं को समझे, आज्ञाओं को माने, सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। क्योंकि जो लोग आते हैं वो लोग सिर्फ रो धो के चले जाते हैं, मगर ये एक ऐसी जगह है, कब्रिस्तान, मेरे हिसाब से ये कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां पे आगे लोगों को हकीकत पता चल जाती है कि अब यहां से आगे कभी भी कोई इंसान नहीं जा सकता। यहीं से यहाँ जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इसी के बाद स्वर्ग और नर्क के लिए तैयार होंगे। अगर हमने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं किया है, उसके भय में नहीं चले, तो डेफिनेटली 100% अकॉर्डिंग टू बाइबल हमारे लिए जो जगह तैयार करी गई है वो नर्क है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और यानी कि उसके भय में चलते हैं, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाते हैं और यीशु को सब चीज में प्रथम स्थान देते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, वो राज्य जो हमारे लिए तैयार करने गए यीशु मसीह, वहां पर वो हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं। आज भी तैयार हुई है। मैं सच बता रहा हूं, कई पास्टर को बुरा लग जाएगा, कई लोगों को बुरा लग जाएगा, मगर ये कड़वी बात है, सच्ची बात है। जब हम कब्रिस्तान में आते हैं तो लोगों को आपस में यही बात करें कि अब देखो हमारा भी समय कभी भी आ सकता है। अरे 5 साल बाद आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है, 1 साल बाद आ सकता है, अभी भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, मगर आज हमारे पास जिंदा रहते हुए परमेश्वर का जिंदा वचन है। क्योंकि दुनिया मिट जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये वचन ना कभी मिटा था ना मिटेगा। हालेलुया। इसलिए आज आपके पास समय, मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु के सन्मुख आए, अपना जीवन प्रभु को दे दे, क्योंकि उसने तो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर जान दे दी। तो आज यहीं पर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी कब्रिस्तान है और ये भी कब्र है, ये भी कब्र है। सब जगह जहां मैं मुड़ जाऊं वहां कब्र ही कब्र है, और एक दिन मुझे भी यहाँ पर मिट्टी में आना है। अब यहाँ आएंगे या कहाँ जाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, मगर मिट्टी में तो मिलना ही है। मगर मिट्टी में मिलने से पहले एक गाने का 2 लाइन मैं आपको गाऊंगा, 2 लाइन गा के मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले के चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। सच में मेरे भाई और बहनों, इससे पहले कि इस दुनिया को अलविदा कह दे, संसारिक अभिलाषाओं को मारे, अपनी शरीर की इच्छाओं को मारे, दफन कर दे, अभिलाषाओं से दूर भागे और उस राज्य के लिए उस राज्य में प्रवेश होने के लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन पर सुनने वाले नहीं, चलने वाले बन जाए। मेरे भाई और बहनों, मैं हूं ब्रदर अभिषेक और आज मैं यहाँ पर इस कब्रिस्तान से आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि बादलों पर यीशु मसीह जल्द हमें लेने आ रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिरा ले, क्योंकि इसके बाद कोई और बलिदान बाकी नहीं है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरी बहन एक हॉस्पिटल से आ रही है, किसी मरीज को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, और वो व्यक्ति जीना चाहते हैं मगर इतनी परेशानी से वो निकल रहे हैं। मगर आज हम जो हॉस्पिटल से बाहर हैं, अच्छी जिंदगी को बिताना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हैं, आज भी हमारे पास समय है कि हम लड़ाई झगड़े से दूर जाएं और परिवार के अंदर जो हमारी एक लड़ाइयां चलती रहती है, जो हम एक दूसरे को, यानी कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि कोई तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई नौकरी के लिए लड़ रहा है, हालेलुया, मगर आज हम इस बात से वंचित रह जाते हैं कि यीशु जल्द बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। इसलिए हमें सबको अपने अपने पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इन बातों को समझे कि ये कब्रिस्तान में जब ये लास्ट समय होगा, जब हमारी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया जाएगा, मिट्टी है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मगर आज हम जीवित हैं, आज हमारे अंदर सांसें हैं, धड़कन है, हमारे दिमाग
सोचने के लिए हमारे पास दिमाग है, और बोलने के लिए जुबान है, पढ़ने के लिए आंखें हैं, और ये शरीर दिया गया है चर्च जाने के लिए। मगर आज भी हम इन बातों से विपरीत है। हम परमेश्वर के वचन से भटकते चले जा रहे हैं। हमारे पास समय है अभी भी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वापस लौट आए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आज हमें आज इस बहुमूल्य समय को समझे कि वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाए। मेरे भाई और बहनों, इस कब्रिस्तान से एक चीज तो सीख लेता हूं मैं आज आके, कि सच में इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। आदमी नंगा आया था और खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चला जाएगा। तो आज समय रहते हुए आप भी कभी समय मिले तो कब्रिस्तान में जाएं और देखें कि इंसान कुछ भी नहीं है। जैसे वचन कहता है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। मगर जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो उस राज्य में हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। अगर हम परमेश्वर के वचन से हटकर चलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह तैयार है जिसका नाम नर्क है, और नर्क में जाने से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु जल्द हमें लेने आ रहे। मेरे भाई और बहनों, मन फिराओ, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो। अभी भी समय हमारे पास। यीशु जल्द बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी हो सके वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं यहीं पर अंत है, और इसके बाद होगा न्याय। उस न्याय में हमारा न्याय होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु जल्द बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी ताकत पर, अपनी पावर पर, किसी भी चीज पर कोई भी किसी तरीके का घमंड हो, तो यहां पर कब्रिस्तान में जाकर आप वहां पर थोड़ी देर बैठकर विचार करें कि हम हैं क्या। नंगे आए थे, खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही हमें इस दुनिया को अलविदा कह देना है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। इसलिए आज भी समय है। यीशु हमें बुला रहे हैं कि अपने अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिरा ले, क्योंकि यीशु मसीह जल्द हमें पे बादलों पर लेने आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं पूरी दुनिया को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी आप लोगों के पास भी समय है। अपने घुटने टेक दे और अपनी जीभ से अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। नहीं तो वो अंत के समय जब न्याय का सिंहासन लगेगा, तब हम अपनी छातियों को पीटेंगे और कहेंगे कि हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार आया था और हमने नहीं सुना। वक्त निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, प्लीज जितना हो सके शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए सुसमाचार के साथ। सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम।